Welcome all to my YouTube channel. Today's our topic is reaction in solution. Solution में होने वाली reaction. A majority of reaction are carried out in a solution. बहुत सारी टाइप की रिएक्शन सॉल्यूशन में की जाती है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि हाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड. हम इस पूरे वीडियो में किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? हाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड. किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे. सो वी हैव फॉलोइंग वेज. आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ वेज है जिसके जरिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास है मास परसेंटेज. फर्स्ट इज मास परसेंटेज. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं. अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए. 2 ग्राम सब्सटेंस एड हो रहा है, इट मीन्स द 2 ग्राम इज अवर सॉल्यूट. 18 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सो इजी फॉर्मूला, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मास, तो हमें सॉल्वेंट दे रखा है 18 प्लस सॉल्यूट दे रखा है 2, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 20. सो इस तरीके से हम हमारे मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे. 2/20 विच इज 1/10. अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू 100 बिकॉज दिस इज आवर परसेंटेज फॉर्मूला. तो हम क्या करेंगे? 0.1 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 10%. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10%. क्यों आया 10%? बिकॉज हमारा फॉर्मूला यही कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ए, जो हमारा मास दे रखा था वो हमें कितना दे रखा है? 2 ग्राम दे रखा है, प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. इट मीन्स ये सॉल्यूशन का मास है. सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, बट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों इंडिविजुअली गिवन है. सो हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की हेल्प से सॉल्यूशन का मास लेके आएंगे इंटू 100 बिकॉज इज अ परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे. हमारे पास जो आंसर आता है वो 100%. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एडिंग सब्सटेंस वाज गिवन बाय 5 ग्राम. अगर हमें 5 ग्राम दिया होता, सो 5 ग्राम के लिए हमारी कैलकुलेशन में चेंज क्या आता? जहाँ 2 है वहां हम क्या कर लेते हैं? 5. 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 18. अब बिकॉज 5 क्यों आया? बिकॉज ये इस बार हमारा सॉल्यूट का सब्सटेंस कितने हो गए हैं? सॉल्यूट का जो अमाउंट दिया है हमें वो 5 दिया हुआ है. दैट्स वाई यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन के भी कंपोजिशन में 5 ही कंसीडर किया गया है. सो सॉल्व कर लेंगे 5. इसे फर्दर सॉल्व करने पे हमें जो परसेंटेज मिलेगा वही हमारा सॉल्यूशन का परसेंटेज हो जाएगा. नाउ अवर नेक्स्ट इज mole fraction. What is mole fraction? It is the ratio of number of moles of a component to the number of moles in a solution. जो भी हमारे component है जिसका भी हमें mole fraction निकालना है उसका रेशियो सॉल्यूशन से, यही हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, molecular mass 46, is dissolved in 54 ग्राम ऑफ H2O. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. हमें इथाइल अल्कोहल और वाटर का इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर में. सो इथाइल अल्कोहल हमें 23 ग्राम दिया है, इसलिए 23 ग्राम एंड इसका मोलर मास है 46. इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.5. सिमिलरली वाटर के केस में हमें वाटर का मास गिवन है 54 ग्राम एंड मोलर मास है 18 के. मोल्स निकालेंगे तो 3 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा. नाउ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमें इथाइल अल्कोहल का निकालना है. जिस भी सब्सटेंस का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं टू द रेशियो ऑफ होल. सो इथाइल अल्कोहल, हमारे नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल 0.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.1429. सिमिलर फॉर द वाटर. वाटर के लिए भी हम अगर यही करेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन
सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.857. Now our next way is molarity. What is molarity? Number of moles of solute प्रेजेंट पर लीटर और 1 लीटर सॉल्यूशन. जितने भी हमारे मोल्स है सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उसी को हम मोलारिटी कहते हैं एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल M. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हमारे सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे, यही हमें मोलारिटी एक्सप्लेन करती है. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH. NaOH यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है, तो NaOH यहाँ पर एज अ सॉल्यूट का रोल प्ले कर रहा है इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम. तो हमें वेट कितना दे दिया है, सॉल्वेंट का वेट, हमारे सॉल्यूट का वेट है 4 ग्राम. इन वाटर, यहाँ वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है, तो वाटर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है हमारे सॉल्वेंट का. टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, हमें कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 250 ml. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 250 ml है, हमें मोलारिटी कहती है इन टर्म्स ऑफ लीटर, तो हम 250 ml को लीटर में चेंज कर लेंगे. सो 250 ml इज इक्वल टू 0.25 लीटर. बिकॉज जब भी हम ml से लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं. अब हमारे पास लीटर में आ गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. सिमिलर फॉर्मूला, गिवन वेट बाय मोलर वेट. गिवन वेट हमें कितना है, गिवन वेट है हमारे पास 4 ग्राम. सो 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40. मोलर मास हमें NaOH का कितना गिवन है, 40 गिवन है. जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.10. इट मीन्स 0.1. सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए हमारे पास, 0.1 बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन. हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, 0.25. ओके, हम पॉइंट रिमूव कर लेते हैं एंड इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. 0.1, 0.25. 0.4. मेरी मोलारिटी कितनी आ गई, 0.4 मोल्स. Now our last way to express moles of solute is molality. Molality is similar kinds of molarity but it is represented by small m. It defines as number of moles of solute present in 1 kg of solvent. 1 kg solvent में जितने भी moles of solute present रहेंगे वही उसकी molarity कहलाएगी. Let's see an example. The density of 3 m of solution of NaCl is 1.25 gram per mole. कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलारिटी हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, सॉल्यूशन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास निकाल लेते हैं. मास ऑफ NaCl, NaCl का मास कितना हो जाएगा, 58.5. मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा मास कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मोलर मास. मोलारिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3m इंटू मोलर मास 58.5. जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 175.5 ग्राम. नाउ डेंसिटी गिवन है, हम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1.25 इनटू वॉल्यूम इज 1 kg, so 1000 ग्राम. वी विल सॉल्व 1250 ग्राम विल बी द आंसर. नाउ वी हैव सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्यूशन, तो हम सॉल्वेंट का मास ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं. सॉल्यूट माइनस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. 1250 माइनस 175.5, तो हमें हमारा आंसर 1074.5 ग्राम्स इजीली मिल जाएगा. नाउ मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं. मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने लगे, NaCl इज अ सॉल्यूट हियर. सो नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन is 3 moles. 3 moles is given in our question. So 3 and the mass 1 kg. 1 kg solvent में कितना हमारा मास है, 1.074 which we calculate above. Okay, when we solve this we get 2.7. This 2.7 is our molality. Thank you.